तेज गति से तरक्की करने वालों प्रदेश में से एक है, फिर भी हम गरीब हैं। यही बताता है कि बिहार को विशेष सहायता की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम अपने कारण से पिछड़े हुए हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो अगर संसाधन विहीन प्रदेश है कोई, तो उसको संसाधन अतिरिक्त मुहैया कराना, यही तो हम मांग रहे हैं और इसकी इजाज़त संविधान भी देता है। तो बातचीत तो हुई होगी कि क्या बातचीत तो होते ही रहती है, तो स्पेशल पैकेज को लेकर के बातचीत तो होते ही रहती है और हम लोग आशावान हैं। बिहार को तो हम लोग तो मांग हमारी तो विशेष राज्य का दर्जा है, लेकिन ये भी बात हम लोग मानते हैं और सरकार मानती है कि हम लोग तो विशेष सहायता के हर सूरत में हकदार हैं। क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो सीमित संसाधन हैं उसमें हमने जो तरक्की की रफ्तार बनाई है, आज पूरा देश देख रहा है, सब लोग मान रहे हैं कि आज विकसित प्रदेशों से भी किसी भी मामले में हमारे प्रगति की दर कम नहीं है, बल्कि कई मानों में हम सबसे आगे हैं। तो इस हालत में भी हम गरीब हैं। ये दोनों चीज़ों को अगर साथ देखिएगा, वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप उनको प्रचारित करते हैं। आप या कौन नहीं समझता है जो नौकरी किसने दिया। अब दावा करने की बात है, दावा तो कोई कर सकता है, लेकिन नौकरी किसने दिया ये बिहार की जनता समझती है। और कहाँ वाली नौकरी उन्होंने दी और उसके बाद से नौकरी जो मिल रही है वो कौन दे रहा है, उसके पहले जो नौकरी मिली थी वो किसने दिया था। नौकरी सरकार की तरफ से तो लगातार जो आंकड़े पेश किए गए हैं कि 10 लाख नौकरी का दावा था, और अभी तक का जो प्रोजेक्शन है कि अगले साल तक लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा था। वो तो दुगुने से भी अधिक करीब 22 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। तो अब इसमें कोई दावा कर रहे हैं तो दावा करने से किसी को कोई रोक सकता है क्या? नहीं, उसके लिए तो केंद्र सरकार ने भी कहा है कि वो सख्त कानून बनाने जा रहे हैं और बिहार सरकार का भी मत है, मुख्यमंत्री का भी मानना है कि इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। इसलिए कि इसमें जो मेधावी छात्र हैं, मेरिट वाले लड़के हैं, वो पीछे छूट जाते हैं और षड्यंत्र करने वाले लड़के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये निहायत समझिए कि गलत और गंदी बात है। इसको रोकने के लिए तो हर सूरत में उपाय करना ही पड़ेगा। सर, रुपौली बाई इलेक्शन को लेकर के मुख्यमंत्री प्रचार में गए थे, क्या स्थिति है, क्या आपको कॉन्फिडेंट है? नहीं, रुपौली चुनाव तो हम लोग जीत ही रहे हैं, तो इसमें किसी को संशय तो है नहीं। रुपौली चुनाव में तो आप देखें कि पूर्णिया लोकसभा से हमारे जदयू के उम्मीदवार भले पिछड़ गए, वो भी गफलत में पिछड़ गए, लेकिन उस गफलत की स्थिति में भी हम 25,000 से अधिक मतों से रुपौली विधानसभा क्षेत्र में आगे थे। तो आज तो वो गफलत भी नहीं है, आज तो सीधी बात है। इसलिए वहाँ का चुनाव तो स्पष्ट है कि जनता दल यू या एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं।